हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बोडमास के पूरे नियम के बारे में बताऊंगा। बोडमास का मतलब होता क्या है उसके बारे में समझाऊंगा और बोडमास का एक सवाल भी लेकर के आया हूँ, उस सवाल को भी पूरा कराऊंगा। एकदम हंसते खेलते हुए आप इस क्लास से बोडमास के नियम को सीख करके ही जाइएगा। मैं भी आपको सिखा करके ही छोड़ूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बोडमास। अब बोडमास का जो मतलब होता है, बोडमास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, का मतलब गुना होता है। डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। डी का फुल फॉर्म होता है डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। अब देखिए यहाँ पर एम, एम का जो फुल फॉर्म होता है, एम का फुल फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, यानी का भी गुना ही है और ये भी गुना ही है। अब देखिए ए का मतलब होता है एडेटेशन, जिसको एडेटेशन बोला जाता है। एडेटेशन का मतलब होता है जोड़। अब देखिए इसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है घटाव। अब देखिए ये हो गया बोडमास का फुल फॉर्म, कोष्ठ, का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। अगर आपको ये 6 चीज कंप्लीट है और 6 चीज आपको आता है, कोष्ठ भी आता है, कोष्ठ के भी बारे में आपको पता होना चाहिए, का के भी बारे में पता होना चाहिए, भाग के भी बारे में पता होना चाहिए, गुना के भी बारे में पता होना चाहिए, जोड़ के भी बारे में पता होना चाहिए और घटाव के भी बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन 6 चीजों के बारे में पता है तो आप किसी भी बोडमास को यूट्यूब के में सॉल्व कर सकते हैं। अब कोष्ठ में 3 प्रकार के कोष्ठ आता है। एक होता है ये छोटा वाला कोष्ठ, और दूसरा होता है ये मध्यम कोष्ठ, और तीसरा होता है ये बड़ा वाला कोष्ठ। तीनों कोष्ठों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया होता है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ का क्रिया होता है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का क्रिया होता है। आप लोगों को इन बातों को, इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम एक सवाल को सोल्व करके बताते हैं। एक सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बड़ी कोष्ठ, तो आपको क्या करना है, एक बड़ी कोष्ठ लगा लेना है। उसके बाद छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 60 और 30 है, यानी 60 और 30 को बोल रहा है, बीच में कौन सा चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह, तो आपको 60 और 30 को जोड़ लेना। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए जैसे ही ये दोनों कोष्ठ में, कोष्ठ के अंदर था ना 60 और 30, अब जब ये कोष्ठ का, अब जब ये दोनों को जोड़ लिए तो कोष्ठ का काम खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कोष्ठ को नहीं रखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे 50 घटाओ 50, बड़ी कोष्ठ यहाँ पर भाग्य 5। अब देखिए यहाँ से 90 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में से 50 घट जाएगा तो आपको बच जाएगा, 90 में से अगर 50 घट जाता है तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 40। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 40। अब देखिए यहाँ पर जब ही जोड़ लिए तो बड़ी कोष्ठ का भी कहानी खत्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ही बड़ी कोष्ठ से बाहर निकलेगा, बड़ी कोष्ठ से बाहर, तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिख रहा है, भाग्य 5, यानी यहाँ पर लग जाएगा इसको भाग्य 5। अब देखिए जब भाग्य 5 लगेगा, 5 का 5 के पारा कितना में करेंगे कि 40 हो जाएगा, तो 5 40, यानी ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और सवाल को देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ भी है, 8 का 2 जोड़ 6, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, कुछ इस प्रकार का सवाल है। इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको बड़ी कोष्ठ लिख देना है, उसके बाद देखिए मध्यम कोष्ठ जो है ना, मध्यम कोष्ठ का काम करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मध्यम कोष्ठ दे दीजिए। का मतलब था गुना, मैंने समझाया था सबसे पहले का करना होता है, यानी सबसे पहले का क्रिया कीजिए, का क्रिया के बाद का क्रिया करने के बाद उसके बाद भाग का क्रिया होता है, उसके बाद गुना का क्रिया होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है बोडमास में सबसे पहले का क्रिया किया जाता है, उसके बाद भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया किया जाता है, उसके बाद जोड़ का काम क्रिया किया जाता है, उसके बाद घटा होता है। सबसे पहले का काम क्रिया किया जाता है। अब देखिए आठ गुना कितना जाएगा, का मतलब होता है गुना, 8 गुना कितना जाएगा 16। और देखिए प्लस इसमें 6 है, मध्यम कोष्ठ लगा दी, बड़ी कोष्ठ भी लगा दी। और देखिए यहाँ पर बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर जोड़ दिए तो मध्यम कोष्ठ का काम खत्म। अब यहाँ पर बड़ी कोष्ठ आ गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी मध्यम कोष्ठ से बाहर निकलेगा तो बड़ी कोष्ठ में ना ही कोई संख्या है ना ही कोई चिन्ह है, तो आपको यहाँ पर बड़ी कोष्ठ में है, यहाँ पर आपको बाहर निकाल करके लिख देना है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने एकदम आसान तरीके से समझाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम हंसते खेलते हुए समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।